नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर और इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार से बड़ी खबर है जहां पर कोरोना से पहली मौत हो गई है। पटना एम्स में कोरोना से पहली मौत है। तो ये एक दुख भरी खबर बिहार से आ रही है। आपको बता दें कि कल एम्स में एक मरीज भर्ती हुआ था। एम्स के डायरेक्टर ने इस बात की पुष्टि की है, स्वास्थ्य विभाग ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। हाल ही में कतर से लौटा था बिहार, मुंगेर का रहने वाला था सैफ अली, जो हाल ही में लौटा था बिहार और इस दौरान उसे कल भर्ती कराया गया था पटना एम्स में, जिसकी मौत हो गई है। बाद में इसकी जांच रिपोर्ट जब देर रात आई तो यह साफ हो पाया कि इस शख्स की मौत कोरोना से हुई है। तो बिहार में पहली मौत कोरोना से हो गई है। अब तक यह बात कही जा रही थी कि बिहार और झारखंड पूरी तरह से सुरक्षित है, यानी कि बिहार में अभी तक कोरोना के कोई पॉजिटिव मामले नहीं आए हैं। लेकिन इस बीच ये एक दुख भरी खबर है कि बिहार में कोरोना से पहली मौत हो गई है। हमारे साथ सीपी ठाकुर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए चिंता का विषय, क्योंकि अब तक यह कहा जा रहा था कि बिहार पूरी तरह से सुरक्षित है। ये दुखद है कि एक व्यक्ति, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ दिन पहले से उनको कतर में वहाँ उनको हुआ होगा और वो आए होंगे, जब आखिरी स्थिति में वो एम्स में पहुंचे होंगे। यही कारण से उनका डेथ हुआ। अगर पहले से वो अगर आए रहते वहां पर तो शायद डेथ नहीं हुआ रहता। यही कारण है। तो इसमें ये भी है लोगों को कहना जी कि अगर हो बीमारी तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे, आप एक डॉक्टर भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, आखिर कहां कमी रह जा रही है कि लोगों में क्या जागरूकता की कमी है या फिर कहीं स्कैनिंग हो रही है उसमें कमी है, जो इस तरह के संदिग्ध मरीज प्रवेश कर जा रहे हैं और इसका पता तक नहीं चल पा रहा? वो कहीं ना कहीं तो मरीज अगर नहीं गया होगा किसी अस्पताल में, चाहे उसका जांच नहीं होगा, चाहे जिस वक्त उतरा होगा प्लेन वगैरह से, चाहे ट्रेन से, उसमें कहीं स्किप करके निकल गए होंगे। ऐसे तो देश में चारों तरफ से इंतजाम है, हर जगह जांच हो रही है, तो नहीं स्किप करना चाहिए था। लेकिन दुखद है कि बिहार में कोई बीमारी नहीं हुई या मौतें हो गई है वो, तो ये दुखद है। लेकिन अब लोगों को सतर्क रहना है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमित के साथ पटना एम्स के डायरेक्टर हैं। अमित, चिंता का विषय है, लेकिन पटना एम्स इसके लिए कितना तैयार है और कहां चूक हो रही है? जो पहले मरीज जो आया उसकी सीधे मौत हो गई, पहली मौत की खबर आई पटना से और वो भी कोरोना से। बिल्कुल अलीम, एक बड़ी खबर और कह सकते हैं कि चिंता की विषय है कि किस तरीके से एक मरीज की मौत हुई है एम्स में। इस वक्त हम एम्स में हैं और हमारे साथ सुपरिटेंडेंट सीएम सिंह साहब हैं। सुपरिटेंडेंट साहब, एक दुखद घटना है, चूंकि आपके यहाँ एक मरीज आया और मरीज के बारे में पूरी जानकारी आप दीजिए, लेकिन कितना चिंता का विषय, क्योंकि कोरोना को लेकर पूरे देश भर में आज जनता कर्फ्यू है। हाँ, आज जनता कर्फ्यू है, जो कि बहुत ज़रूरी है लोगों को बचाने के लिए। हमारे पास जो मरीज आया था, इसका नाम सैफ है, जो कतर से आया था। 20 तारीख को हमारे यहाँ एडमिट हुआ एम्स पटना में। उसको पहले से ही क्रॉनिक किडनी डिजीज़ थी, पेशेंट डायलिसिस पे था और साथ में उसको कुछ सिम्टम डेवलप हुआ, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में वो ऑलरेडी था। तो हमारे पास आया, उसके लिए जांच के लिए उसकी रिपोर्ट सस्पेक्ट किया हम लोगों ने और उसके लिए उसकी रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया आरएमआरआई में। कल पेशेंट की डेथ हो गई, बट रिपोर्ट हमें आज मिली है उसकी। आज अभी 10 मिनट पहले रिपोर्ट मिली है, जिससे हमें पता लगा कि वो पॉजिटिव था। क्या आपको लगता है कि डेड बॉडी आपने जब सौंपी उस समय तक आप लोग को जानकारी नहीं थी कि वो कोरोना का पेशेंट है? नहीं, उस समय हमें जानकारी नहीं थी कोरोना का पेशेंट है, जो कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी और कुछ सिम्टम थे, इस वजह से वो सस्पेक्टेड कोरोना करके रखा गया था। लेकिन ये कितना खतरनाक होगा जब डेड बॉडी को यहाँ से भेज दिया गया है? क्या उसका वायरस जो है, क्या वो बाद में भी लोगों को ये कर सकता है, हार्म कर सकता है? ऐसे तो डेड बॉडी से, वैसे देखिए, बीमारी खांसने और छींकने से फैलती है और वायरस जो है थोड़े समय के लिए सरफेस पे हो सकता है, लेकिन जब भी डेड बॉडी हम देते हैं तो वो प्लास्टिक के पैक्ड होके जाती है प्लास्टिक के अंदर, तो वहाँ से वायरस ट्रांसमिशन की संभावना नहीं होती है। और उसके बाद
घर वाले उसका अपना दाह संस्कार जो भी लेकिन जैसे क्या भी कहीं कहीं चूक हुई है क्या? जानकारी में थोड़ा लेट हो गया कि भाई कोरोना वायरस से वो पीड़ित था वो व्यक्ति, या फिर जांच रिपोर्ट ही लेट से आया? जांच रिपोर्ट लेट से आया। जांच रिपोर्ट में आपको बताया ना, मरीज कल डेथ हुआ करीब 10 बजे के करीब। जांच रिपोर्ट हमें अभी पता लगा है कि वो कब जांच के लिए आपने कब भेजा था? जांच के लिए हमने 20 तारीख को ही भेजा था रिपोर्ट। कितना समय लग गया कि उसका जांच में पता नहीं चल पाया कि उसको कोरोना के डिजीज हुआ है कि नहीं? एक्चुअली जांच उसकी एम्स में नहीं होती है, हमें RMRI भेजना होता है। रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है आने में। अच्छा, तो अभी कितने पेशेंट ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जो कोरोना से संदिग्ध मरीज हैं, जो आपके एम्स में भर्ती हैं? अभी इस समय हमारे पास 6 मरीज हैं जो कोरोना सस्पेक्ट करके भर्ती किया हुआ हमने। अभी उनका रिजल्ट अवेटेड है। उनके लिए भी जांच के लिए सैंपल भेजा गया है वहाँ RMRI में? सबका सैंपल भेजा गया RMRI में। रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि जो रिपोर्ट हो और जल्दी पहले आ जाए ताकि उस पर लेकर आप उस हिसाब से उसका इलाज करें मरीज का? बिल्कुल, रिपोर्ट पहले आए तो हमेशा अच्छा है, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ों की रिपोर्ट में कुछ टाइम लगता है। जो टाइम उस रिपोर्ट को जनरेट करने में लगता है वो तो लगेगा ही, बट रिपोर्ट जितना जल्दी आए उतना ट्रीटिंग डॉक्टर के लिए और सब। अमित, एक सवाल ये भी है कि कल ये जो शख्स है वो भर्ती हुआ था एम्स में और उसका जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे, क्या उनको सैनिटाइज किया जा रहा है? क्योंकि उन पर भी खतरा हो सकता है। हम सबके लिए है। एक मरीज भी मरता है तो हमारे लिए वो चिंता का विषय है, क्योंकि मरीज को बचाने के लिए ही हम सब यहाँ पे प्रयासरत हैं। एक सवाल सुप्रिटेंडेंट साहब ये भी है कि जो आपके एम्स के डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जो सस्पेक्टेड लोग हैं, क्या उनके लिए भी डॉक्टरों के लिए भी सही कोई व्यवस्था की गई है या फिर सैनिटाइज किया जा रहा है उस पूरे इलाके को जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है? पूरे अस्पताल को हम लोग रोज सैनिटाइज कर रहे हैं। अभी भी आप जाके देखेंगे तो सैनिटाइजेशन वर्क अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर्स और जितने भी स्टाफ आइसोलेशन वार्ड में पेशेंट के संपर्क में है या सस्पेक्टेड पेशेंट के संपर्क में है, सब पॉजिटिव जो प्रिवेंशन के लिए जो इक्विपमेंट है जिसको हम PPE बोलते हैं और N95 मास्क बोलते हैं, वो सब वो लोग लगा के ही वहाँ पे काम करते हैं, तो जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। जो सैफ अली है जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि उसकी मौत हो चुकी है, क्या वैसी परिस्थिति में और भी ऐसे मरीज हैं जो कि काफ़ी उनकी तकलीफ में है या फिर वो ज़्यादा पीड़ित हैं, वो काफ़ी डेंजरस स्थिति में है? नहीं, अभी जो हमारे मरीज हैं वो स्टेबल हैं। अभी कोई सीरियस नहीं है, सिर्फ सैफ ही सीरियस था जो डेथ किया। बाकी मरीज स्टेबल हैं, उनके पास कोई ऐसे क्रिटिकल नहीं है। कोई दहशत का माहौल या कुछ इस तरीके से चिंता के विषय? ऐसा कोई दहशत का माहौल नहीं है। हमें तो पता है कि बहुत दिनों से हम लोग जानते हैं कोरोना के मरीज आ रहे हैं और इसलिए हमारी सारी उस हिसाब से तैयारियां हैं, इसलिए हमें कोई दहशत नहीं। अमित, एक सवाल ये भी है कि कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको संदिग्ध कोरोना पेशेंट मानकर भर्ती तो किया जा रहा है, लेकिन आखिर उनको ट्रीट कैसे किया जा रहा है? क्योंकि वक्त काफी लग रहा है। खुद डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि रिपोर्ट आने में काफी वक्त लग रहा है। ऐसे में खतरा और बढ़ नहीं जाता? बिल्कुल सर, ये भी एक सवाल है कि आखिर जो डॉक्टर हैं जो इलाज कर रहे हैं, जो मरीज हैं, उनको काफी वक्त लग जा रहा है जांच में या फिर इलाज में, जिस तरीके से ये भी एक कारण बन रहा है कि इस तरह से मरीज की आज मौत हो गई। नहीं, इलाज देखिए, इलाज में कोई टाइम नहीं लग रहा है। मरीज जैसे अस्पताल में आया, इलाज तो उसका शुरू हो ही जाता है। जो भी बेस्ट पॉसिबल वे है वो तो हम लोग इलाज करते हैं। आपको पता है कि कोई बहुत डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आज तक कोरोना का नहीं है, तो उसको ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रीटमेंट मॉडलिटी तो वही सेम है, ठीक है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल है, जैसे इस पेशेंट के बारे में ऑलरेडी किडनी फेलियर में था, वो डायलिसिस हो चुकी हुई थी, पेशेंट क्रिटिकल था, इसलिए उसकी डेथ हुई। आप आश्वस्त करते हैं कि एम्स में अमित, एक सवाल ये भी है कि जाहिर सी बात है कि सैफ अली को यहां भर्ती कराया गया था, उनको लेकर कुछ लोग आए होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, तो अब यहां पर एम्स प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से उन लोगों का पता करेगा कि ये लोग किस किस के कांटेक्ट में आए थे? क्योंकि ये डिजीज जो है ऐसे ही फैलता है, ये वायरस ऐसे ही फैलता है और बिहार में इसका खतरा बढ़ गया है। एक्चुअली जो हमारी गाइडलाइन है उस हिसाब से वो सस्पेक्टेड नहीं थे उस समय, क्योंकि सैफ अली का रिजल्ट पता नहीं था। अब उन लोगों को ट्रेस करना होगा और उन लोगों को अगेन आइसोलेशन और टेस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। इस घटना के बाद से, इस मौत के बाद से कितना एम्स जो है वो सजग हो गया और ज्यादा कितना एक्टिव हो गया? ऑब्वियसली हम तो पहले से ही सजग थे। हमें पता है देश में हमारे केस हो रहा है, कभी भी बस समय की बात थी जो कभी भी हमारे यहाँ पॉजिटिव आ सकता था, तो हमारी सजगता पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। ऑब्वियसली इस केस से थोड़ा सजगता और बढ़ी ही है हमारी। तो सजगता बढ़ी है, लेकिन एक बड़ी चिंता का विषय भी है। अलीम जो बता रहे हैं खुद, जो यहाँ के सुप्रिटेंडेंट है, कि जिस तरीके से जो सैफ अली की मौत हुई है उसके बाद से
थोड़ी घबराहट है, लेकिन डॉक्टरों के लिए पूरा अमित एक सवाल ये भी है कि जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के संदिग्ध हैं, जिनमें इस तरह के सिम्टम्स हैं, बावजूद इसके वो इंतजार कर रहे हैं कि और हालात बिगड़े तब वो अस्पताल जाएंगे, और जब वो अस्पताल में आते हैं तो उनके रिपोर्ट्स आने में इतना वक्त लग जाता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों की वजह से खतरा और बढ़ता जा रहा है बिहार में? अमित, क्या अब तक हमारी आवाज मिल रही है? चलिए अमित से एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार यह बात कही जा रही थी कि बिहार पूरी तरह से अभी सुरक्षित है, बिहार में ऐसे केसेस नहीं आए हैं। लेकिन हाल के दिनों में देखा जाए तो हजारों की तादाद में विदेशों से लोग बिहार आए हैं, और पहला मरीज कोरोना का जिसकी मौत बिहार में हुई है वो भी विदेश से आया था, सैफ अली, जो कतर से 10 दिन पहले के करीब लौटा था। सवाल यह है कि उस दौरान वो किन किन लोगों के संपर्क में आया, और जब वो अस्पताल में आया था तो उसके साथ कौन लोग थे? क्या वो लोग इंफेक्टेड नहीं होंगे, और क्या ऐसे बिहार में कोरोना अपना पांव नहीं पसारेगा? और जिस तरीके से ये रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग रहा है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चूक कही जा सकती है कि रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद उसका इलाज किया जा रहा है, और उस दौरान वो मरीज काफी लोगों के संपर्क में आ जाता है। तो इस तरह के लूप होल से बचने की जरूरत है ताकि कोरोना को पांव पसारने से रोका जा सके। बिहार में अब तक एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन कल एक शख्स आता है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और देर रात उसकी मौत हो जाती है, और यह बात तब साफ होती है कि उसे कोरोना है जब उसकी मौत हो चुकी होती है। उसके बाद सावधानी बरती जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि जहां पर वो एडमिट था, जहां उसको आइसोलेट किया गया था, वहां जो दूसरे मरीज रह रहे हैं, जो नेगेटिव कहे जा रहे हैं या संदिग्ध कहे जा रहे हैं, क्या उनको खतरा नहीं होगा? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बिहार सरकार को, बिहार में स्वास्थ्य विभाग को देना चाहिए और एहतियात बरतने की जरूरत है। सवाल यह भी है कि जो डॉक्टर्स उसको संदिग्ध मानकर उसका इलाज कर रहे थे, क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या उनको सैनिटाइज नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि मरीज को लेकर कोई ना कोई साथ आता है, तो जिन लोगों के साथ वो पिछले 10 दिनों से रह रहा था, जिस गांव का, जिस मोहल्ले का होगा, जो आमतौर पर लोग ये मानकर चलते हैं कि उसे नॉर्मल फ्लू है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, और इस दौरान वो लोगों के संपर्क में आता है और इस दौरान कई लोगों को वो चपेट में लेता है। तो सवाल यही है कि ऐसे लोगों को कैसे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग डिटेक्ट करेगी ताकि ऐसे लोगों से पूरे आम लोगों को और पूरे समाज को बचाया जा सके। और हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं लगातार। अमित, सवाल यह भी है कि इस दौरान वो कई लोगों के संपर्क में आया होगा, जाहिर सी बात है कि उसे संदिग्ध मानकर उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा लूप होल नहीं है कि जब उसकी मौत हो जाती है तब यह साफ होता है कि वो कोरोना पीड़ित था? हाँ, यहीं पे है सर। हाँ, दिखा दिए। देखिए अलीम, सबसे बड़ी बात यही है कि 20 तारीख को वो मरीज जो है वो यहाँ पे आता है इलाज कराने, उसको बताया जाता है कि क्रॉनिक डिजीज रहता है, उसको डायलिसिस पे उसको रखा जाता है, और उसी समय सस्पेक्टेड था इसलिए उसको RMRI भेजा जाता है उसकी जांच के लिए, कोरोना के जांच के लिए। क्या कितने समय लग जाते हैं और उसकी जब मौत हो जाती है उस समय तक वो जांच रिपोर्ट नहीं आती है। जब डेड बॉडी को यहां से भेज दिया जाता है, उनको सुपुर्द कर दिया जाता है, उसके बाद जांच रिपोर्ट आती है, उसके बाद एम्स प्रशासन को पता चलता है कि उसकी मौत जो हुई है उसके पीछे कोरोना डिजीज है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर जांच इतने समय क्यों लगते हैं? अगर जांच में लगता है, अगर मान लीजिए एम्स में जांच नहीं हो पाती है, जहां जांच होती है, तो क्या जब उसके आसपास जो लोग होंगे, जो मरीज मिलते होंगे, या फिर जो उनके परिजन जो मिलते होंगे, मरीज उनके आसपास होंगे, उन पर कितना असर उसका होगा? हमारे साथ हमारे जो स्थानीय संवाददाता है अमरजीत, लगातार आप इसको देख रहे हैं। अमरजीत, ये बताइए, जैसे वो सुपरिटेंडेंट साहब बोल रहे थे कि जांच रिपोर्ट बाद में आई, डेड बॉडी पहले दे दिया गया, क्या कहीं ना कहीं लगता कोई चूक भी है? कहीं जांच में देरी हो गई, पता नहीं चल पाया? देखिए, इसमें चूक है, क्योंकि जो है जब आपको पहले से पता है कि कोरोना
डिजीज का ही ये संदिग्ध है, तो उसको जो है उसी वार्ड में, आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया था। और जब उसकी मौत हो गई तो उसकी पुष्टि होने तक उसे रखा जाना चाहिए था, जबकि जो है यहाँ 100 दाह ग्रेव भी है, उसके बावजूद जो है उसे रखा नहीं गया और उसे परिजनों को सौंप दिया गया। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं चूक है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ का जो व्यवस्था है कल ही चेंज हुआ है। पहले जो है एक ही रूम में आइसोलेटेड वार्ड जो है था और उसी में जो कोरोना के मरीज थे, कोरोना संदिग्ध थे, एक साथ रखे जा रहे थे। तो वहाँ भी चूक है। और कल एक चेंजिंग हुआ है एम्स के अंदर कि जो 5 मरीज रखे जाते थे जिस रूम में, उस रूम को चेंज करके अलग अलग जो नए मरीज आने वाले थे उनको अलग अलग रूम जो है अब मुहैया कराया जा रहा है, ताकि जो है अगर वो पता चले कि कोरोना के मरीज हैं तब जाकर के जो 5 बेड का जो है। एक बड़ी चूक है अलीम। ये सवाल हमने जो सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी हमने पूछा कि जब सैफ अली की मौत हुई आपको इस बात की जानकारी नहीं मिली, लेकिन आपने जब डेड बॉडी दे दिया और ये बात पता चल गया कि उसको कोरोना से मौत उसकी हुई है, तो क्या उसके मरने के बाद आपने जब डेड बॉडी सौंपा तो उनके परिजनों पर क्या वो इफेक्ट पहुंचा सकता है? उस पर वो सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि कुछ समय तक उसका जो वायरस है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहीं गंभीर एक सवाल ये है कि आखिर क्यों नहीं अस्पताल प्रशासन ने पहले वो सजगता दिखाई? क्यों नहीं, जैसा कि हमारे सहयोगी बोल रहे हैं अमरजीत की 100 गृह है, वहां पे आप रख सकते थे अगर सस्पेक्टेड था, उसके बाद आप हैंड ओवर करते। तो कहीं ना कहीं एक समस्या, एक बड़ा सवाल इस पर है कि अमित सवाल ये गलती तो हुई है, एम्स प्रशासन की तरफ से गलती हुई है। अगर वो संदिग्ध था और बिना जांच रिपोर्ट आए अगर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया तो चूक तो हुई है, लेकिन अब इस चूक की भरपाई कैसे करेगा एम्स प्रशासन? देखिए, जो अस्पताल प्रशासन है वो कह रहा है कि ऐसा कोई भी पैनिक स्थिति नहीं है। जो मरीज है उनके लिए सही व्यवस्था की गई है और जो डॉक्टर है उनको भी सुरक्षित व्यवस्था की गई है, आइसोलेटेड कर दिया गया है उस वार्ड को। लेकिन एक सवाल जो है वो सवाल उनके तरफ जरूर उठता है कि आखिर जब इस बात की जानकारी थी कि वो सस्पेक्टेड था, जब इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई थी, इस बीच में अगर मौत हो गई तो क्या थोड़ा सा आप सजग नहीं थे? क्या आपको उस मरीज को, सैफ अली को रखना चाहिए था, उसको सौदागृह में रखना चाहिए था? क्योंकि हो सकता था, वो डॉक्टर ज्यादा विशेष जान सकते हैं, जो एक्सपर्ट होंगे वो समझ सकते हैं कि अगर किसी के मौत हो जाए अगर कोरोना वायरस से, उसके बाद वो कितना देर तक वो असर पहुंचा सकता है। जो जनरल लोग होंगे, जो उनके मरीज होंगे, जो उनके परिजन होंगे, उनको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक गंभीर सवाल है और ये सवाल किसी न किसी तरह से अस्पताल प्रशासन को देना होगा। फिर से हम एक बार अमरजीत से जुड़ते हैं। अमरजीत, क्या अस्पताल एम्स सबसे बड़ा अस्पताल पटना का है, यहां पे अगर ऐसी हालत होगी तो बाकी जगहों पे क्या होगी? जी देखिए, ये पूरे बिहार का बड़ा अस्पताल है और यहाँ स्थिति अगर इस तरह की होगी तो और जगह की स्थिति और भी गंभीर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं खास करके जो है कोरोना वायरस से जो मरीज हैं, जो संदिग्ध हैं, उनको जो है समाप्त करने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यहाँ पर जो है आइसोलेटेड वार्ड को बनाया गया है। और जो व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ के डॉक्टर भी काफ़ी जो है वेल एजुकेटेड हैं, काफ़ी जो है एक्सपीरियंस होल्डर हैं डॉक्टर, और काफ़ी बढ़िया से इलाज भी करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह की लापरवाही होगी, जहाँ अच्छे डॉक्टर हैं और सभी ज़्यादातर डॉक्टर जो है विदेशों से आए हैं और वहाँ से यहाँ पर ज्वाइन किए हैं बिहार की वजह से, अपने प्रदेश की वजह से, अपने प्रदेश के बगल की वजह से, वहाँ हमारे बिहार के लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। और वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो माने कि जहाँ पर मौत हो जाती है और आसपास के जो मरीज हैं उनको भी चेकअप नहीं किया जाता, उनके परिजनों को जो है चेकअप नहीं किया जाता है। तो ये जो कोरोना के वायरस हैं वो दूसरे में भी प्रवेश कर सकते हैं और वो उनके जो परिजन हैं उनमें भी जो है कुछ न कुछ वायरस लगे होंगे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। ये अलीम चिंता का विषय है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपने इलाज में कहीं कोताही बरती है, लेकिन ये एक सवाल तो जरूर है कि आपने इलाज किया, वो मरीज मर गया, लेकिन कोरोना से सस्पेक्टेड था वो मरीज, तो कुछ एहतियातन कदम उठाने चाहिए थी। जब आप एक बहुत ट्रेंड डॉक्टर्स रहते हैं एम्स में, तो आपकी सजगता ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपके तरफ सब लोग उम्मीदों के सहारे यहाँ पे आते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब उनके परिजन आके मिलते होंगे तो उनके साथ क्या घट रहा होगा, क्योंकि अब वो डेड बॉडी जो है वो परिजन सवाल ये है कि आमतौर पर ये चीज देखी जा रही है कि अगर आजकल आप किसी डॉक्टर के पास जाइए
अपने इलाज को लेकर, किसी भी तरह की तकलीफ को लेकर, तो डॉक्टर एक सवाल यह भी करता है कि क्या आपने हाल में कहीं विदेश यात्रा की है? तो जाहिर सी बात है कि यह जवाब परिजनों की तरफ से मिला होगा, लेकिन बावजूद इसके अगर उसकी मौत हुई और उस तरह के सिम्टम्स होने के बावजूद अगर शव को परिजनों को सौंप दिया गया, तो अब लापरवाही तो हो गई है, लेकिन क्या उनके परिजनों से कांटेक्ट करने की अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है? क्या कोई टीम जांच के लिए रवाना की जाएगी? देखिए, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट है वो बता रहे थे कि उनको हैंड ओवर कर दिया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। तो यानी आप समझ सकते हैं कितनी गंभीरता है। अगर जो सवाल आप कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है, एक बड़ी लापरवाही हुई है और सवालों के घेरे में कटघरे में खुद कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब वो देने में सक्षम नहीं है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि जब आप गलती हो भी गई तो क्या आप एक नई टीम भेजकर मुंगेर में, जहां पे उनके डेड बॉडी को लेके जाया गया है, तो क्या उसके जो परिजन हैं उनके लिए कोई व्यवस्था की है? क्या स्थिति है वहां पर? ये अब बड़ा सवाल है और ये कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन से लेकर सरकार को भी सजग होना होगा, जवाब देना पड़ेगा कि आखिर किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, जबकि आप इतना बड़ा अस्पताल है, सारे लोग यहाँ अस्पताल में आ रहे हैं। अभी भी 6 मरीज यहाँ पे हैं, जैसा सुपरिटेंडेंट बता रहे थे कि 6 मरीज अभी भी सस्पेक्टेड हैं जो यहाँ है, हालांकि वो गंभीर स्थिति में नहीं है। जैसा कि सैफ अली था, सैफ अली जो कतर से आया था और 20 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ था, उसके बाद सैफ अली इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हुए जान लें कि उसकी मौत होने के बाद उसकी डेड बॉडी जो है वो हैंड ओवर कर दी गई और उसके बाद 1 दिन बाद जांच रिपोर्ट आती है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आप जब 20 तारीख को मरीज एडमिट होता है, सस्पेक्टेड मरीज है, मान लीजिए क्रोनिक डिजीज से वो ग्रसित हो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि कोरोना वायरस का उसमें लक्षण है, तो क्या आप इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या आप डेड बॉडी को रख नहीं सकते थे? क्या परिजनों को आप रोक नहीं सकते थे? क्योंकि हो सकता है कि इस छोटी सी गलती के लिए एक बड़ा जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, एक बड़ा जो है इसका रिजल्ट बहुत खराब हो सकता है। बिल्कुल अमित, और सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे साथ अमित जी भी बने हुए हैं और अमित आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए, इसकी जानकारी हम आपसे जुटाते रहेंगे। लेकिन बड़ी बुरी खबर है ये बिहार के लिए कि एक मरीज की मौत होती है और उसके मौत के वजहों का पता तब चलता है जब उसकी डेड बॉडी को, उसके शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाता है और उसके बाद रिपोर्ट यह आती है कि इस मरीज की मौत जो हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है। तो एक बड़ी लापरवाही हुई है और इसे कहा जाना चाहिए कि इस लापरवाही को लेकर अब तुरंत सजग होने की जरूरत है और इस तरह की कमियां या इस तरह के जो लूप होल्स हैं उसको तत्काल दूर किए जाने की जरूरत है, ताकि कोरोना बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में अपना पांव पसार ना सके। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।